हमारी अगली खबर ऐसी खबर है जो आपको परेशान कर सकती है, लेकिन इसे जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी या आपके परिवार या दोस्तों की सुरक्षा से जुड़ी हो सकती है। तमिलनाडु में एक व्यक्ति ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को आग लगाकर जला दिया। वो अपने ई स्कूटर में लगातार आ रही खराबी से परेशान था। ये ई स्कूटर सिर्फ 3 महीने पुराना था। इसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए थी, लेकिन 3 महीने में ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का मालिक इतना परेशान हो गया कि उसने खुद ही इसे आग के हवाले कर दिया। तो तमिलनाडु के अंबूर से ये वीडियो आपने देखा। इस व्यक्ति का नाम जी पृथ्वीराज है। वो पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट है। पृथ्वीराज ने जनवरी में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा, लेकिन उसमें लगातार कोई ना कोई तकनीकी दिक्कत आ रही थी। पृथ्वीराज का आरोप है कि उन्होंने ई स्कूटर बनाने वाली कंपनी से इसकी कई बार शिकायत की थी, लेकिन कंपनी ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। उनका कहना है कि कंपनी ने स्कूटर बेचते समय उसकी माइलेज और परफॉर्मेंस को लेकर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वो सारे दावे झूठे निकले। पिछले मंगलवार को पृथ्वीराज अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के रजिस्ट्रेशन के लिए पास के शहर गए थे। वहां से लौटते समय उनका ई स्कूटर अचानक बंद हो गया। पृथ्वीराज ने ई स्कूटर बनाने वाली कंपनी के कस्टमर केयर से मदद मांगी, लेकिन उन्हें लंबा इंतजार करने के लिए कहा गया। इससे हताश और परेशान पृथ्वीराज ने पेट्रोल छिड़ककर अपने ही स्कूटर में आग लगा दी। 1.5 लाख का स्कूटर 10 मिनट में जलकर खाक हो गया। I purchased your scooter. I have few issues and I told you many times you didn't respond. I mailed you, I tweeted, and this is not the first time. You have taken this vehicle 3 times earlier for this issue, but there is no proper response. सोचिए, लोग बड़े शौक से अपने सपनों की गाड़ी खरीदते हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया। अगर कोई व्यक्ति अपने वाहन को खुद ही आग लगा देता है तो आप उसकी तकलीफ और हताशा समझ सकते हैं। तमिलनाडु के अलावा महाराष्ट्र से भी ऐसी ही खबर आई। एक व्यक्ति अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर से इतना परेशान हो गया कि उसने स्कूटर को गधे से बांधकर खिंचवाया। महाराष्ट्र के बीड में रहने वाले सचिन गिट्टे ने महज 6 दिन पहले ही ई स्कूटर खरीदा था, लेकिन 1 सप्ताह से भी कम समय में ई स्कूटर बंद हो गया। आरोप है कि उन्होंने ई स्कूटर कंपनी से शिकायत की, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की गई। कंपनी के प्रति विरोध जताने के लिए सचिन गिट्टे ने ये दिलचस्प तरीका चुना। उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर को सड़क पर गधे से बांधकर खींचना शुरू कर दिया। 8 मार्चला गाडी बंद पडली। मी कंपनीला 9 मार्चला मेल केला की गाडी बंद झालेली आहे। कंपनीचा काही रिस्पॉन्स आला नाही। मी कस्टमर केअर लावला, जो ऑल इंडिया एकच कस्टमर केअर नंबर असल्यामुळं सतत ट्राय केला तरी लागत नाहीये आणि कंपनीचे कोणते शोरूम नाहीत, कोणतं नियोजन नाही, सर्व्हिस बोगस आहे। जब आपके सपनों का वाहन आपके लिए फ्रस्ट्रेशन बन जाए, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, आक्रोश, गुस्सा बन जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तमिलनाडु में रहने वाले पृथ्वीराज ने तो खुद ही स्कूटर जला दिया, लेकिन हाल में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब इलेक्ट्रिक स्कूटर जलती भट्टी में बदल गया। पिछले 2 महीने में 7 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में उन्हें चार्ज करते समय या फिर चलाते समय आग लग गई। अब तक ऐसी दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है और हमारी सरकार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ग्राहकों का जीवन बचाने के लिए क्या कर रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने का एक और ताज़ा मामला आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का है, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटर में हुए धमाके की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। 23 अप्रैल को जब वो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को कमरे के अंदर चार्ज कर रहे थे, तभी उसकी बैटरी में धमाका हो गया, जिसमें 40 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बच्ची घायल हो गए। ये स्कूटर बिल्कुल नया था और दुर्घटना के 1 दिन पहले ही खरीदा गया था। तेलंगाना के निजामाबाद में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया गया कि वो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को घर के अंदर चार्ज कर रहे थे, तभी बैटरी में विस्फोट हो गया। इस दुर्घटना में उनके बेटे को भी गहरी चोटें आई।
ये घटना 21 अप्रैल की है और घायल बुजुर्ग महिला अब भी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। इस वक्त हम निज़ामाबाद के उसी घर में हैं जहां पर 19 तारीख के सुबह बैटरी की वजह से ब्लास्ट हुआ था। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्योर ईवी कंपनी की थी, उसकी बैटरी इसी घर में चार्जिंग के लिए लगाई गई थी एक दिन पहले रात में 12 बजे के आसपास, और सुबह 3 बजे ब्लास्ट हो गया। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि घर में किस प्रकार से ब्लास्ट था। ये जो सामान आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। हालांकि ये पूरे घर के अंदर थे और जो है अभी जलने के बाद बाहर आ गए। खास करके ये कूलर जो अभी पूरी तरह से जला हुआ दिख रहा है, इसकी वजह से कूलर चल रहा था जब ये ब्लास्ट हुआ और इम्पैक्ट चलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो अब इस वक्त मैं आपको घर के अंदर ले चलता हूँ जहाँ पर बैटरी को चार्जिंग के लिए लगाया गया था। तो ये हॉल है इस परिवार का और यही वो जगह है जहाँ पर रात में चार्जिंग के लिए लगाया गया था बैटरी को। और आप देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त था। यहाँ पर हर रोज़ बताया गया है कि हर रोज़ यहाँ पर बैटरी चार्जिंग के लिए लगाई जाती है। हालांकि गाड़ी नीचे होती है लेकिन बैटरी को चार्जिंग के लिए इसी कमरे में लगाया जाता है। पिछले 1-1.5 साल से यही जो है रूटीन है। 4 बजे थे, बैटरी ब्लास्ट हो गए कहते। मैं उठे जब मेरे यहाँ पे कूलर रहे थे, कूलर से पूरे फायर आ गए। मैं हैंड्स लगे तो हैंड्स को पूरा फायर हो गई और हाल में माई और ताता और नानम्मा है हाल में, हमारे तीनों को मेजर हो गया। The situation happened to be because of the blast of electric vehicle that they kept for charge in the midnight and suddenly exploded. Even I am also using the same bike. Total 4 incidents of fire in two-wheeler EVs have been reported in past 1 week, and this is very serious issue. We have ordered a forensic investigation into each of individual events from experts of Center for Fire Explosives, DRDO and IISc Bangalore. Our standards for type approval of EV and batteries are at par with the global standards. We will take appropriate action after exact technical reason behind this accident is known. But presently, my apparent feeling is these are because of higher temperature. These incidents are there. Still, we are in the waiting for the report of our committee. After that, the expert committee report, we will take appropriate action and we will take the sufficient measure for the safety of the people. तो केंद्रीय मंत्री को आप ये कहते हुए सुन रहे थे कि हमारे अप्रूवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ग्लोबल लेवल के हैं, लेकिन बावजूद इसके ई स्कूटर्स से लोग परेशान भी हैं और लोगों की जान भी जा रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.